हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गांव में आत्माराम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी और वो उसी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। जय हो गाय माता, उठ गई। आत्माराम गाय को चारा लेकर आता है और गाय रंभाने लगती है। लो गाय माता, जल्दी से चारा खाओ, फिर मैं दूध तुन्ने आऊंगा। आत्माराम गाय को चारा देकर घर चला जाता है और गाय चारा खाने लगती है। कुछ समय बाद आत्माराम एक छोटी सी बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए गाय के पास आता है। अब गाय ने चारा खा लिया और आत्माराम दूध निकालने लगता है। फिर अरे सुनती हो भाग्यवान, जी कहिए। दूध बेचने के लिए गांव में जा रहा हूँ, तब तक नाश्ता बना देना। ठीक है, आप बाजार होकर आइए, तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ। दूध ले लो दूध, गाय का ताजा और शुद्ध दूध ले लो दूध। अरे भैया, कितने रुपए लीटर है दूध? 100 रुपए लीटर में भाई साहब। अरे लेकिन डेयरी वाले तो 80 का 1 लीटर देते हैं। देखो भाई साहब, मैं अभी अभी ताजा दूध निकाल कर लाया हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं। चाहो तो जांच कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए। आत्माराम उस ग्राहक को दूध दिखाता है। ग्राहक दूध देखता है और कहता है, हाँ भैया, दूध तो एकदम गाढ़ा और शुद्ध है, पर कीमत थोड़ी ज्यादा है। वही ना भाई साहब, शुद्ध दूध चाहिए तो थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए पैसे और मुझे 2 लीटर दूध दीजिए। आत्माराम ग्राहक को 2 लीटर दूध देता है और ग्राहक दूध लेकर अपने घर चल पड़ता है। आत्माराम इसी तरह और लोगों को दूध बेचता है और सारा दूध खत्म होने के बाद अपने घर लौट जाता है। जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा हुआ था। आप जल्दी से हाथ धो लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। आत्माराम फ्रेश होकर आता है और नाश्ता करने लगता है। देखिए जी, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें एक और गाय खरीदनी चाहिए जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। ठीक है, देखते हैं, मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ। वैसे भी ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, बूढ़ी तो हो चुकी है, पर आज भी इसके कारण हमारा घर चलता है। हाँ, लेकिन आगे का मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब ये गाय बहुत कम दूध देती है। तुम चिंता मत करो, यह हमारे लिए लक्की गाय है। याद है, यह गाय नहीं, भगवान का एक आशीर्वाद है, क्योंकि यह हमें मंदिर के बाहर मिली थी। देखिए जी, अब ये गाय ठीक 2 लीटर भी दूध नहीं देती। हाँ, गाय ने दूध देना तो कम किया है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ इसे बेच दीजिए। पर कोई इस बेचारी गाय को खरीद कर करेगा क्या? ठीक है, किसी से पूछ कर देखता हूँ, कोई खरीद ले तो अच्छा है। आत्माराम गाय को लेकर गांव में चला जाता है और सब लोगों से पूछता है, भाई, किसी को गाय चाहिए होगी तो बताना, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ। कितने में दे रहे हो? मुझे भी एक गाय की जरूरत है। देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी कम देती है, इसीलिए मैं 2000 रुपए में दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। वो आदमी आत्माराम को 2000 रुपए देकर उससे गाय ले लेता है और गाय को अपने घर लेकर जाता है। अब मैं भी दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। वो आदमी गाय को खाने के लिए चारा डालता है। जल्दी जल्दी खाओ, फिर मुझे दूध भी निकलवाना है। चारा खत्म होने पर वो आदमी गाय से दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो 1 ही लीटर दूध दिया है, ये कैसे? ऐसे में कैसे काम चलेगा? वो आदमी दूध में थोड़ा सा पानी मिलाता है और उसे बेचने बाजार चला जाता है। दूध ले लो दूध, ताजा ताजा दूध ले लो दूध। भाई साहब, 1 लीटर दूध दे दीजिए।
वो आदमी ग्राहक को 1 लीटर दूध दे देता है। सारा दूध बेचने के बाद वो अपने घर आता है। शाम को वो जब दूध निकालने के लिए जाता है, इस वक्त गाय 1 ही लीटर दूध दे देती है। ये क्या, सिर्फ इतना ही दूध? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वो आदमी गाय को पीटने लगता है, जिससे गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। गाय की आवाज सुनकर जो कि आत्माराम पास से गुजर रहा था वहां आता है और देखता है कि वो आदमी उस गाय को पीट रहा है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? गौ माता पर अत्याचार ठीक नहीं है। अरे ये गाय मेरी है, मैंने 2000 रुपए देकर तुमसे खरीदी है। दूध नहीं देगी तो डंडे तो खाएगी ना। ये बहुत गलत है भाई, ये सब मैं नहीं देख सकता। ये लो अपने पैसे और मेरी गाय वापस दो। आत्माराम उस आदमी को पैसे देकर अपनी गाय वापस ले लेता है। देखो रमा, उस आदमी ने बेचारी गाय को मार मार कर क्या हाल कर दिया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। अब कुछ भी हो जाए जी, अब हम नहीं बेचेंगे इसे। हाँ, इस गाय ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और अब जब ये बूढ़ी हो गई है तो हम इसे किसी के हाथों में नहीं सौंप सकते। आत्माराम गाय को चारा देता है और गाय का दूध निकालता है। फिर उस दूध को आत्माराम हंडी में रखता है। कुछ देर बाद देखता है तो उस हंडी में सोना बन चुका होता है। ये देखकर आत्माराम आश्चर्यचकित हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। आज ही देखती हो, इस दूध से तो सोना बन गया। हाँ, ये तो गौ माता का आशीर्वाद है। आत्माराम उस हंडी को लेकर सोनार के पास जाता है। साहब जी, ये सोना कितने में बिकेगा? मैं इसके 10,000 दे सकता हूँ। ठीक है, आप ये सोना रख लीजिए, लेकिन ये हंडी मुझे वापस चाहिए। सोनार सोना रख लेता है और हंडी और 10,000 आत्माराम को देता है। अब आत्माराम जब भी गाय से दूध निकालता है तो उसे उस हंडी में रखता है और कुछ देर बाद उसमें सोना जम जाता है, जिसे बेचकर आत्माराम एक दूध वाला अमीर बन जाता है और बहुत सारी गाय खरीद लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।